नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਪਾਣੀ ठीक है बस है। लस्सी ये पी के मैं फ़्रेश हो गया देखता हूँ क्या खाना है आज अंडे मेरे ख्याल से आज खा लूँ या चिकन लाता हूँ आज सुबह भी ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी जब मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मैं ना रिपोर्ट्स का वेट कर रहा था बड़ी शिद्दत से। मैंने कहा यार ये रिपोर्ट्स आ जाएँ और मामला मैं क्लियर करूँ। तो ये एक और कप अम्मी ने दे दिया। तो उस वक्त मैं उठाऊँ फिर मैंने कोई बिस्किट खाए हैं। मेरा स्टमक सारा वेंस के साथ भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा वेंस, और इतना श्रेडेड, मतलब कोर मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हुआ था। मैंने बिस्किट खाए थे, मतलब भूख लग रही थी तो वो मेरे पास बिस्किट ही पड़े हुए थे पास। बिस्किट खाए, एक चॉकलेट वाले पड़े हुए थे, दूसरे पड़े हुए थे, वो मैंने हनी में डुबो के तो वो खाए। तो अभी कल से मेरा प्रोटीन इंटेक ख़ास नहीं है, बस वो सप्लीमेंट लिया हुआ या और क्या था, हाँ बस वही सप्लीमेंट ही था मेरे ख्याल से। हाँ तो आज चिकन खा लेते हैं कुछ थोड़ा। तो अभी सबसे पहले अपना प्रोटीन शेक बना लेते हैं। बाहर अम्मी अबू और नवीद बैठे हुए हैं, वो कोई एग्जॉस्ट लेके आए थे अबू, तो बाकी चाय शाय बना के बाहर ही रखी हुई है मेरी। मैंने कहा मैं प्रोटीन शेक पी लूँ पहले। तो अभी सॉलिड अंडे वगैरह मैं इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मैंने सुबह उठते ही वो बिस्किट भी खा लिए थे, सुबह अम्मी ने लस्सी भी पिला दी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वे प्रोटीन पी लेता हूँ 2 स्कूप, उसके बाद चाय पी लूँगा 2 स्कूप। एक ये PHN का चॉकलेट फ्लेवर है, एक ये प्रोटीन ओएक्स वाला जो है वनीला फ्लेवर की। चिकन मैं कोशिश करूँगा आज एक रात को एक बड़ी मील हो जाए। चाय ये मैंने सुबह शहद के साथ बिस्किट पता नहीं क्या क्या खाया था, ये वाले बिस्किट खाया था, ये 2 पैकेट और ये एक बिस्किट है इसमें चॉकलेट वाला, ये और खा लेता हूँ कि आगे बाद आलू चने नहीं खाने। उसने दांत मेरे सारे वो करंट वाले कर दिए। मैंने की है। अच्छा हाँ उन्होंने बताया मैंने नहीं वो इतना बच करना वो फिर हो जाएगा कल तक ये फिर वैसी हो। हाँ फिर वैसी हो जाएगा कायदा। चिड़िया आ गई, चिड़िया ओए 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 चिड़िया। पापड़ खा रहे हो तो ये मांग रही है। अच्छा सबसे पहले तो लेट वीडियो के लिए माज़रत, मैं एक छोटी सी मीटिंग थी दिन में, उसमें काफ़ी हमारा टाइम लग गया और उसके बाद फिर मुझे कसूर आना पड़ गया। अभी मैं कसूर में हूँ, ये यहाँ पे मैं जवाद के पास वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो लेग वर्कआउट मैंने वही बेसिक वार्म अप से स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, सीसी स्क्वाट्स, उसके बाद हैवी टू सुपर हैवी लेग प्रेसेस 3 सेट, उसके बाद लेग कर्ल्स मीडियम वेट पे 3 सेट किए, उसके बाद लेग एक्सटेंशन के 3 सेट किए हैवी पे, जितना मेरे पास मैक्सिमम वेट अवेलेबल होता है। उसके बाद लेग कर्ल्स सुपर हैवी पे 3 सेट किए मैंने। उसके बाद पोजिंग लेग की कंडीशन, ये मैंने दूर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी यहाँ से। तो ये फोकल लेंथ, ये अगर आप 5x पे करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होता है। इसमें 5x तो नहीं है, 2x है, लेकिन उसको मैंने फ्रेम को थोड़ा मैंने जूम इन कर लिया था और उसके बाद ये सामने से मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो ये थी लेग की कंडीशन। अंधेरे में डूबा सब। बियर ट्रिम कर लूँ लंबी हुई ना तो बहुत वजन हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बियर ट्रिम करके उसके बाद प्रोटीन शेक पी लेते हैं। सुकून हो गया कसम से, बहुत चुभते हैं आवाज़, नाक में घुसते हैं, गर्दन पे चुभते हैं। गर्मी हो गई है ना तो बड़ी उलझन होती है उनसे। इसमें एक स्कूप वे प्रोटीन है, एक पी प्रोटीन है, दोनों। और ये देखना इनमें क्या क्या लाया ये चिली मिली टाइप है, ये गिगड़ी की कोकोनट वाले बिस्किट जो है ना वो ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छे होते हैं अक्सर। और ये भी यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसके एक बिस्किट में उन्होंने 140 कैलोरीज बताया, तो हैरानी की बात है। एक है भी वैसे काफ़ी बड़ा बिस्किट हो सकता है। ये चाय रख दी और टैबलेट्स 3 फॉरएवर फुल जिंक मैग्नीशियम D3 और ओमेगा 3, और वो जेली में खा गया। ये आ गई चाय और ये बिस्किट। तो दूसरा बिस्किट था उसमें भी तकरीबन 300 कैलोरीज थी, इसमें भी 300 कैलोरीज। मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। ये वाला मेरे ख्याल से इनोवेटिव का कोकोनट मैंने नहीं खाया हुआ। बाकी आज हमारी यूट्यूब की पेमेंट भी आ गई। यार कटौती बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बताता हूँ, फिर मुझे रिकमेंड कीजिएगा कोई बैंक वगैरह। ये मेरे ख्याल से बैंक का इशू नहीं है, ये जो ट्रांसफ़र रेट है ना उसका कोई इशू है। तो वो HBL के साथ शायद कोई ख़ास मसला है इस तरह का कुछ। तो मैं वो दिखाता हूँ। तो $120 की पेमेंट आई है जो 33,500 तकरीबन बनता है, और मुझे आया तकरीबन 26,500। तो ये कितना बना, तकरीबन कोई 6,800 रुपये की, यानी कि कोई 7,000 रुपये की कटौती हुई। तो कुछ भाई UBL का कह रहे थे कि UBL का अकाउंट सही रहता है, 200-400-500 ही कटता है। तो मैंने सुस्ती में बस वो ID कार्ड नहीं बनवा पाया। अब ID कार्ड होगा तो अकाउंट बनेगा।
तो आईडी कार्ड बस मुझे कोई पूछता नहीं है, तो मैंने 2 साल हो गए हैं मैं आईडी कार्ड के बगैर ही घूम रहा हूँ, लाइसेंस के बगैर, आईडी कार्ड के बगैर, बैंक कार्ड के बगैर, हर चीज़ मेरी गुमी हुई है। लास्ट छोटी ईद पे मेरी जो है ना, इससे पिछली जो छोटी ईद थी शायद उस पर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। एक दफ़ा ना ऐसा होता है कि मेरी ज़ुबान पे कोई लफ्ज़ ऐसा चढ़ जाता है जो कि किसी काबिल एतराज़ रील का होता है, तो और वो मैंने देखी भी नहीं होती। जैसे अब मुझे याद आ रहा था कि एक ना मुझे अचानक से पता चला कि हरम भाई बड़े ना वो थोड़े शरारती माइंड के हैं, तो मैं उनके पास गया था जब इस्लामाबाद, तो एक लफ्ज़ को ना वो दोहरा रहे थे बार बार, तो वो मेरे ज़ुबान पे आ गया, तो वो मैंने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल किया, वो वीडियो में भी आपने सुना होगा। बाद में मुझे पता चला ये तो बड़ी किसी काबिल एतराज़ जो है ना वो मामले की डायलॉग था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं हरम भाई के पास जाऊँगा ना, दोबारा मैं उनको पूछूँगा फिर। तो उसके अलावा कल वो एलन मस्क की बात हो रही थी, तो मुझे वो एक भाई ने बताया कि यार वो ना उनका कोई पता नहीं कंट्रोवर्सी चली, कोई एप्स्टीन फाइल्स के क्या, तो यकीन जाने मुझे ये लफ्ज़ तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने इसके पीछे क्या है क्या नहीं, मैंने कभी ये मतलब जानने की ना मुझे वो नहीं हुई कि यार मैं इसको क्यूरियस हो के मैं इसके अंदर घुस जाऊँ कि क्या है ये, क्या मामला है। तो मैं नहीं इंटरेस्ट लेता मोस्टली, मतलब जो इस तरह की कंट्रोवर्शियल या वल्गर जो इस तरह की चीज़ें आ रही थी, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके फिर ये लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं उसको, उसके बारे में मज़ीद जो है वो कर रहे होते हैं। वैसे इंस्टा पे मैं स्क्रॉलिंग बहुत कर रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो फ़नी रील्स और ये सारा कुछ उस पर ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं आता, और ना ही मैं फिर जो है ना उसमें स्पेशली टाइम निकाल कर उसके अंदर घुसा। तो ऐसी कंट्रोवर्शियल या वल्गर या इस तरह की कोई फजूल जो चीज़ें चल रही होती, मेरे ख्याल से उनमें अपना दिमाग ना इन्वेस्ट किया करें, फ़ायदा नहीं होता। मैं भी जो है ना मैं भी बोदर नहीं करता कि यार एक कोई लफ्ज़ सुन लिया या कोई ऐसा कुछ मुआशरे का कुछ जो बुरा जो आप कह लें कि चेहरा सामने आ गया, तो फिर उसको मज़ीद टटोलना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से ये कोई ख़ास अच्छी डायरेक्शन नहीं है अपना इंटरेस्ट पुट करने के लिए। ये कोई हमारी तीसरी पेमेंट थी, तो 7,000 रुपये अब कोई 4-6 महीने बाद जो है ना $1-1 कर करके $2-2 कर करके जो है वो 4-6 महीने बाद जाके $100 जमा होता है, उसमें भी ये 2-4-5-6 हज़ार 7,000 काट लेते हैं, तो इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बिस्किट बहुत अच्छा मुझे याद आ गया, ये कोई नया बिस्किट नहीं है, ये बचपन में हमारी शॉप पे भी होता था, तो मैं ये इस पर बहुत खाता होता था। दिन में मैं एक जगह पे एक काम गया था, तो उनके बड़ा इंसिस्ट करने पे मुझे 1 गिलास मिल्क शेक का भी पीना पड़ गया था, तो आधा मैंने उसमें से वो कोकोनट वाले में से खा लिया, एक ये बिस्किट खा रहा हूँ। तो अब खुद ही बताएं, मेरी डाइट देखें, आज मेरे ख्याल से सुबह से मैंने ढंग का कुछ भी सॉलिड नहीं खाया, तो बस वे पे ही चल रहा हूँ। तो मेरी खुद अपनी डाइट ऐसे है, तो मैं किसी को डाइट एडवाइस कैसे कर सकता हूँ। बस मैं कहता हूँ कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उससे बस दूर ही रहो। उसमें ना फिर बैकलैश फजूल का ही आता है, फजूल के मतलब जिस बंदे का कोई ताल्लुक भी नहीं है उस फील्ड के साथ, जिसको कोई नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, वो भी फिर इंटरनेट पे तो सब हर किसी के पास एक सेशन है, जो मर्ज़ी लिखते हैं कि जिसको मर्ज़ी, तो वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं कहता हूँ बस ठीक है, अपना काम करी जो बस। बाकी मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिलीवर कर दिया हुआ है इंटरनेट पे, यूट्यूब वीडियोस मेरी बहुत पड़ी हुई हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो वहाँ पे भी वो इनफ है सीखने के लिए। तो बस ये था, चाय ठंडी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।